Hello students. Now continue for this chapter number 18, वेस्ट वाटर स्टोरी, अपशिष्ट जल की कहानी। वेस्ट वाटर क्या होता है? व्हाट इज वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर को प्रदूषित होने से यानी वेस्ट वाटर को प्रदूषित होने से किस प्रकार हम बचा सकते हैं और उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। नाउ कंटिन्यू फॉर दिस चैप्टर, बिकम एन एक्टिव सिटीजन, जागरूक नागरिक बने। एक्टिव सिटीजन यानी जागरूक नागरिक बने। Waste generation is a natural part of human activity, but we can limit the type of waste and quantity of waste produced. अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक और सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उसकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। Often we have been repelled by offensive smell. The sight of open drains is disgusting. The situation worsens in the rainy season when the drains start overflowing. We have to wade through the mud pools on the roads, most unhygienic and unsanitary. Conditions prevail. Flies, mosquitoes, and other insects breed in it. You can be an enlightened citizen and approach the municipality or the gram panchayat. Insist that the open drains be covered. If the sewage of any particular house makes the neighborhood dirty, you should request them to be more concentrate about other health. प्राय हम कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध यानी स्मेल से परेशानी उठाते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगने लगता है। वर्षा काल में यानी बारिश के समय में स्थिति और भी भयानक हो जाती है, जब नालियाँ पूरी तरह भर जाती है और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियाँ अत्यंत अस्वास्थ्यकर और रोगकारक हो सकती है। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक जैसे मच्छर, मक्खियाँ और अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम नगरपालिका और ग्राम पंचायतों को इन विषम परिस्थितियों के बारे में अवगत कराएं और उनसे इच्छित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा है, तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। नेक्स्ट, बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। One of the way to minimize or eliminate waste and pollution at their source is to see what you are realizing down the drain. अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोत से पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं।
Cooking oil and fat should not be driven down the drain. They can harden and block the pipes. In an open drains, the fats clog the soil's pores, reducing its effectiveness in filtering water. Throw oil and fats in the dustbin. खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की सतह जमाकर उन्हें रोक देते हैं। खुली नाली में वसा या मृदा के रंध्रों को बंद कर दे खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को यानी छेदों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। तेल और वसाओं को हमें कूड़ेदान में डालना चाहिए। केमिकल्स लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, insecticides, motor oil, medicines may kill microbes that help purify water, so do not throw them down the drain. पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ और अन्य रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए उन्हें नाली में मत बहाइए। Use tea leaves, solid food remains, soft toys, cotton, sanitary towel, act should also be thrown in the dustbin. These waste check the drains. They do not allow free flow of oxygen. This hampers the degradation process. घर में प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए खाद्य पदार्थ या मृदु खिलौने, रुई या सैनिटरी टॉवल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। ये नालियों को बंद कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। सैनिटेशन एंड डिजीज, स्वच्छता और रोग। Poor sanitation and containment drinking water is the cause of a large number of diseases. स्वच्छता की कमी और दूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। Let us look at your country. A vast number of your people are still without sewerage facilities. Where do they relieve themselves? A very large fraction of your people defects in the open, on dry river beds, on railway track, near fields, and many a time directly in water. Untreated human extra is a health hazard. It may cause water pollution and soil pollution. Both the surface water and groundwater get polluted. Groundwater is a source of water for wells, tube wells, springs, and many rivers, as you learned in chapter 16. Thus, it becomes the most common route for water-borne disease. They include cholera, typhoid, polio, meningitis, hepatitis, and dysentery. आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आज भी मल वन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थान, नदी के किनारे, रेल की पटरियों, खेतों
और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं। अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल यानी भूमिगत जल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भूमि जल कुआं, ट्यूबवेल, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है, जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इससे हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिश जैसे रोग सम्मिलित हैं। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। टू इम्प्रूव सैनिटेशन low cost on-site sewage disposal systems are being encouraged. Examples are septic tanks, chemical toilets, composting pits. Septic tanks are suitable for places where there is no sewage system. For hospitals, isolated buildings or a cluster of 4 to 5 house. Some organizations offer hygienic on-site human waste disposal technology. These toilets do not require scanning, etc. from the toilet seats flow through covered drains into a biogas plant. The biogas produced is used as a source of energy. स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके कुछ उदाहरण जैसे सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छतापूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती है। शौचालय में मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता। इन योर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड periodically. A large number of people participate in them. In the same way, railway stations, bus depots, airports, hospitals are busy places. Thousands of people visit them daily. Large amount of waste is generated here. It must be disposed of properly, otherwise epidemics could break out. The government has laid down certain standards of sanitation, but unfortunately they are not strictly enforced. However, all of us can contribute in maintaining sanitation at public places. We should not scatter litter anywhere. If there is no dustbin inside, we should carry the litter home and throw it in the dustbin. हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन रहता है। बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि स्थानों पर भी काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। प्रतिदिन यहाँ हजारों लोग आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान भी आवश्यक है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान न हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। कंक्लूजन,
We all have a role of play in keeping your environment clean and healthy. You must realize your responsibility in maintaining the water sources in a healthy state. Adopting good sanitation practices should be your way of life. As an agent of change, your individual initiative will make a great difference. Influences other with your energy, ideas, and optimism. A lot can be done if people work together. There is great power in collective action. अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने में हम सभी की भूमिका होती है। हम सभी को भूमिका निभानी चाहिए। जल स्रोतों को स्वच्छ अवस्था में बनाए रखने के लिए अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीकों में स्वच्छता की आदतों का विकास को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तिगत पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है।